आप टीचर नहीं, भगवान हो। रोज़ाना स्कूल आके हमको पढ़ाते हो, हमें मेहनत और काम करना सिखाते हो। गलत राह पे जाने से रोक सही राह दिखाते हो, पकड़ के हाथ कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ाते हो। गलती पे हमारी हमको फटकार लगाते हो, एक बार नहीं दो बार नहीं, हर बार लगाते हो। अपनी मेहनत और काम से स्कूल का मान बढ़ाते हो, पिछड़ते बच्चे को संभाल ऊपर चढ़ाते हो। आप हमारा गौरव हो, हमारा मान हो, ज्ञान का जहान हो, स्कूल का सम्मान हो। आप टीचर नहीं, भगवान हो। आज आपको उन 6 पीरियड की दास्तां सुनाता हूँ, 60 से 90% तक पहुँचने का रास्ता दिखाता हूँ। पहला पीरियड और मनोज सर आ जाते हैं क्लास में। मोटिवेशन भर देते हैं हर एक बच्चे की हर सांस में। पढ़ने से पहले अपनी ज़िंदगी के किस्से और कहानियाँ सुनाते हैं। वो हमें किताबी कीड़ा नहीं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना सिखाते हैं। उनके किस्सों और कहानियों में कई राज छिपे रहते हैं। कोई भी बात बोलनी हो वो सीधा नहीं कहते हैं, वो उनको कहानियों और किस्सों में ढाल देते हैं और अपनी मोटिवेशन को हमारे में डाल देते हैं। दूसरा पीरियड और मनोज सर चले जाते हैं, अपने किस्से और कहानियाँ हमारे लिए ही छोड़ जाते हैं। और फिर क्लास में ओझा सर आते हैं, अपने संग अपने खट्टे मीठे जोक्स लिए। इंग्लिश के बोरिंग चैप्टर को भी वो बोरिंग लगने नहीं देते। इंग्लिश के बोरिंग चैप्टर को भी वो बोरिंग लगने नहीं देते। बच्चा दूर भागना चाहे जो इंग्लिश से, तो भी उसे भगने नहीं देते। थाम लेते हैं उसका हाथ अपने जोक्स के सहारे और ऐसा कर करके पढ़ा देते हैं चैप्टर सारे। और इस दौरान एक भी बच्चे को वो बोर होने नहीं देते। अपने जोक्स के चलते बच्चे को बोरियत से सोने नहीं देते। तीसरा पीरियड और ओझा सर चले जाते हैं, अपने खट्टे मीठे जोक्स हमारे लिए ही छोड़ जाते हैं। और फिर क्लास में परवीन सर आते हैं, फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिए, अपने संग संग अपनी बातों में मिस्ट्री लिए। फिर परवीन सर क्लास में आते हैं, फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिए, अपने संग संग अपनी बातों में मिस्ट्री लिए। उनकी वजह से ही बच्चे अब्सेंट होने से डरते हैं। क्योंकि अगर अब्सेंट हुए तो चौक के डब्बे लाने पड़ते हैं। कुछ इस तरह वो बच्चों को रेगुलर रखते हैं। उदास हमने उनको कभी देखा नहीं, हमेशा ही हंसते हैं। केमिस्ट्री और उनकी जुगलबंदी काफ़ी अच्छी है। उनकी बातें कड़वी जरूर लग सकती हैं, मगर सच्ची हैं। चौथा पीरियड और सर चले जाते हैं, अपनी कड़वी और सच्ची बातें हमारे लिए छोड़ जाते हैं। और फिर क्लास में ओपी सर आते हैं, अपनी बर्थडे पार्टीज़ के उसके वादे लिए, बच्चों को अच्छे नंबर दिलाने के इरादे लिए। और वो अपना इरादा और वादा दोनों पूरा करते हैं। कभी हमको रोक के पढ़ाते हैं तो कभी हमारे हाथों को आइसक्रीम से भरते हैं। याद है आज भी पिकनिक पे उन्होंने सबको आइसक्रीम खिलाई थी। उन्होंने उस दिन वो आइसक्रीम नहीं, हमें एक प्यारी सी याद दिलाई थी, जो कि आज तक हमारे जहन में बाकी है। ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं, सर जितना पढ़ाते हैं उतना ही काफ़ी है। उन्होंने उस दिन वो आइसक्रीम नहीं, हमें एक प्यारी सी याद दिलाई थी, जो कि आज तक हमारे जहन में बाकी है। ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं, सर जितना पढ़ाते हैं उतना ही काफ़ी है। सर जितना पढ़ाते हैं उतना ही काफ़ी है। पांचवा पीरियड और ओपी सर भी चले जाते हैं, अपने वादे और इरादे हमारे लिए छोड़ जाते हैं। और फिर क्लास में नितिन सर आते हैं, अपनी डिटर्मिनेशन और नॉलेज लिए। याद है मुझे स्कूल में कंप्यूटर साइंस नहीं थी, मगर नितिन सर की डिटर्मिनेशन वो वहीं थी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए स्कूल में कंप्यूटर साइंस बुलाई और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ साथ कंप्यूटर साइंस भी मिलाई। और पढ़ाने में तो वो अपनी पूरी जान झोंक देते हैं। जब किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आता तो वो क्लास को वहीं रोक देते हैं और फिर पहले उस बच्चे को वो चीज़ समझाते हैं, और हम टाइम पे नहीं जाते तो वो हमको लेने आते हैं। छठा पीरियड और नितिन सर नहीं, हम चले जाते हैं, अपने संग संग अपनी CS की नोटबुक भी ले जाते हैं और फिर क्लास में पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ पे नवीन सर आते हैं, अपने संग अपनी GK और जोक्स दोनों लाते हैं। फिर अपनी पूरी मेहनत से वो हमको गेम्स खिलाते हैं, बाहर कॉम्पिटिशन्स में भी ले जाते हैं और वहाँ से आके हमारी रिफ्रेशमेंट्स भी दिलाते हैं और बाहर ही वो हमें जूसेस भी पिलाते हैं। ध्यान रखते हैं कि उनका हर एक बच्चा स्वस्थ हो, खेल कूद दौड़ भाग हर चीज़ में मस्त हो। ध्यान रखते हैं कि उनका हर एक बच्चा स्वस्थ हो, खेल कूद दौड़ भाग हर चीज़ में मस्त हो। शुक्रिया इन सभी टीचर्स का, इनकी वजह से ही हम आज हैं जो भी हैं।
शुक्रिया इन सभी टीचर्स का। इनकी वजह से ही हैं हम आज जो भी हैं। दुनिया में बस माँ बाप और गुरु ही सगे हैं, बाकी पूरी दुनिया लोभी है।